हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम एक स्पेशल टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। एक्चुअल में अगर आप इस प्रोसेस पर ध्यान दें तो रिसेंट के 5 ईयर के नीट में इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे गए हैं। तो जो 2-4 इन्फॉर्मेशन इस पर बहुत ज़रूरी है वो सभी मैं आपको बताता हूँ। एक एक करके सबको रिकॉल करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यह एक वेस्टफुल प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस का प्लांट की लाइफ में कोई नोन सिग्निफिकेंस नहीं है। वेस्टफुल प्रोसेस इस बात से भी क्लियरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नो NADH2 और NADPH2 और ATP फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। करेक्ट बेटा, ना तो कोई NADPH2 बनता है ना कोई ATP बनता है। कोई भी बायोमोलिक्यूल मैंने ऐसे कलेक्टिवली ही लिख दिया, नो न्यू बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड। कोई भी नया बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड नहीं होता है इस पूरे प्रोसेस में। मतलब कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक तरीके से प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस है। फिर भी प्लांट इसे चलाता है। क्यों चलाता है, बाद में हम इस पर भी एक पॉइंट ज़रूर रखेंगे। असली बात यह है कि ये बेस्ड है, अगर इसका बेसिस समझें तो ये बेस्ड है वॉरबर्ग इफेक्ट पर। वॉरबर्ग इफेक्ट इस बात को समझाने के लिए रखा गया है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि अगर इन्वायरमेंट में O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सपोज O2 की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इवेंट्स होने वाले हैं वो क्या क्या होंगे कि O2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को घट जाएगी बेटा, और उसकी वजह से ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को बढ़ जाएगी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज ऑफ रुबिस्को इंक्रीज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं इस वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की लाइफ की मैं जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इस एंजाइम के पास जिसका नाम रुबिस्को है, इसके पास 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक अच्छी एक्टिविटी जिसको हम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कह सकते हैं, और एक खराब एक्टिविटी जिसे हम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कह सकते हैं। तो अगर O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई इन्वायरमेंट में तो जो अच्छी एक्टिविटी है वो कम और जो खराब एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, एंड एट दैट लीड्स टू द लॉस इन प्रोडक्टिविटी। कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके से इस प्रोसेस को समझाने का प्रोसेस है कि जब भी, मतलब उसने तो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है बेटा कि रुबिस्को नाम का जो एंजाइम हम समझते हैं, इसकी अफिनिटी, इसका जो अट्रैक्शन है वो CO2 से वैसे तो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू O2, लेकिन ये कंडीशन तभी अप्लीकेबल है जब नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन की बात कोई कर रहा हो। कब की बात कर रहा हो बेटा, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहा हो। लेकिन अगर एनवायरमेंट में O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सपोज ये तो नॉर्मल की बात थी, लेकिन अगर O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो ऐसा कहा जाता है कि O2 बाइंड्स ऑन रुबिस्को कॉम्पिटिटिवली। कैसे बाइंड करता है, कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है, और इस कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग में बेटा कहीं ना कहीं वो CO2 को इसके ऊपर वापस बाइंड करने से रोक देता है। O2 जाकर के रुबिस्को पर बाइंड कर जाता है कॉम्पिटिटिवली, और इसकी वजह से CO2 फेल टू बाइंड्स ऑन रुबिस्को एक्टिव साइट्स। सो उसने एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है बेटा कि ये CO2 की और O2 की कंसंट्रेशन है जो ये डिटरमाइन करती है कि कौन रुबिस्को पर जाकर बाइंड करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। 2013 या 14 का नीट एग्जाम उन्होंने पूछा था कि फोटो रेस्पिरेशन किन ऑर्गेनेल्स में होता है। सो सीक्वेंस वाइज मैं बता देता हूं। पहला
जब हम इस ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा ये प्रोसेस आगे चलकर बढ़ता है तो पेरोक्सीसोम में होता है। और तीसरा अगर हम ऑर्गेनेल देखें, दैट ऑर्गेनेल विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस शुरू कहाँ होती है? ये प्रोसेस शुरू होती है क्लोरोप्लास्ट में, आगे बढ़कर पेरोक्सीसोम में जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया तक प्रोसीड करती है। जब हम इस डिस्कशन में चलते हैं तो ये मेन बातें हैं जो जिन पर चर्चा की जाती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट पैथवे। इसे आइदर C2 साइकिल कहते हैं और ग्लाइकोलेट पैथवे कहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, अगर इसको RUBP के प्रेजेंस मतलब रबिस्को के प्रेजेंस में अगर इसका हमने प्रोसेस आगे बढ़ाया और ये बोला कि इसके ऊपर CO2 न जोड़कर हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो दो चीज़ें बनती हैं। एक बनता है 3PGA 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, प्लस एक बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है बेटा, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है, जबकि 3PGA एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये भी नीट 2022 का सवाल है। नीट 2022 में ये सवाल भी आया था, थ्योरेटिकल लिखा था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ऑर्गेनेल पूछने वाला, ये आपको नीट 2014 और 15 का क्वेश्चन है। आई कैन नॉट रिकॉल द ईयर एक्चुअली। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है वारबर्ग इफेक्ट की और अफिनिटी वाला, ये क्वेश्चन भी 18-19 में आ चुका है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। C2 साइकिल याद रखना, ग्लाइकोलेट पैथवे याद रखना, और तब जाकर के आप एक्चुअल में फोटो रेस्पिरेशन के बारे में समझ पाएंगे बेटा। प्लीज़ ख्याल रखिए।